Hello friends, how are you? Myself Dr. Mayank Singh and I am a dermatologist. मैं स्किन का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं अपनी क्लिनिक में या ऑनलाइन मैं स्किन, हेयर, नेल से जुड़े हुए प्रॉब्लमों में डील करता हूँ और इनसे जुड़े हुए समस्या के लोग मुझसे या तो ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं या फिर मेरी क्लिनिक आते हैं। आज मैं आप लोगों से स्किन की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से बात करना चाहता हूँ, बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे बात करना चाहता हूँ जिसको कॉमन लैंग्वेज में पिंपल्स या एक्ने, स्किन के लैंग्वेज में एक्ने कहते हैं। दोस्तों, नॉर्मली एक्ने होना, पिंपल्स होना बहुत ही कॉमन है और ये मेनली जब आपकी एज 13, 14, 15 ईयर्स पे स्टार्ट होती है तो नॉर्मल है कि कुछ लोगों के फेस पे कुछ पिंपल्स जैसे एक्ने इरप्ट होते हैं, निकलते हैं। अब होता क्या है कि इसको देखने का नज़रिया, इससे डील करना कैसे है, ये चीज़ को अच्छा भी कर सकती है, चीज़ को ख़राब भी कर सकती है। अगर आप इसको एक सही डायरेक्शन में डील करेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। हो सकता है बिना किसी स्किन डॉक्टर को दिखाए ही आपका ये ठीक हो जाए प्रॉब्लम। लेकिन आप इसको अगर गलत ट्रीटमेंट करेंगे, गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे तो बात और बिगड़ती जाएगी और फिर आगे चल के आपको स्किन डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। उसके कारण स्किन पे आपके दाग या गड्ढे भी होते जाएंगे, दाग चेहरे पे निशान होते जाएंगे और आप काफ़ी दिनों तक इस छोटी सी प्रॉब्लम से झेलते रहेंगे। लोगों से स्किन भी एक बहुत ही सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे ही एक्ने क्यों हुआ, एक्ने क्यों होता है, पिंपल्स क्यों निकलते हैं। तो इसका जो सबसे बेसिक आंसर है, सबसे कॉमन आंसर है कि इसके लिए जो मुख्यतः मेनली जो बात है वो है हार्मोनल चेंज। जब आप एक एज में पहुंचते हैं, एक यंग एज में आते हैं, टीनेज में आते हैं, तो आपके हार्मोनल चेंज होते हैं काफ़ी। और आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं बताऊंगा, कि जो उन हार्मोनल चेंज के कारण शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, स्किन में ऐसे कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके कारण स्किन काफ़ी प्रोन हो जाती है पिंपल से एक्ने होने के लिए। तो ये एक नॉर्मल, एक तरह से देखा जाए तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, या नॉर्मली सबको होता ही है एक एज में, ये बात सही है। तो इसलिए ये सोचना कि सिर्फ मुझे ही होता है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये बात गलत है और इसके होने पे एकदम से पैनिक नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें पिंपल्स होने पे क्या करना चाहिए। नॉर्मली जब किसी को पिंपल्स निकलता है तो एक या दो निकलते हैं, तो सबसे पहले तो आप जो सबसे पहला काम है उसको बार बार हाथ ना लगाएं। अगर आप जितनी बार हाथ लगाएंगे पिंपल्स उतना ही बिगड़ेगा, उतना ही उसकी साइज़ बढ़ेगी और उतना ही उसके बाद आप हाथ से अगर उसको फोड़ते हैं, दबाते हैं तो दाग, काले दाग पड़ जाएंगे और उन काले दागों को साफ़ होने में सालों लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक बहुत अच्छा सा क्लिनज़र या फेस वॉश, चाहे तो आपका कोई स्किन डॉक्टर, उससे आप पूछ लीजिए, उनको दिखा लीजिए, या जो आप पहले यूज़ करती हैं जो आपको स्किन पे सूट करता हो, स्किन के लिए अच्छा हो, कोई अच्छा या फेस वॉश या क्लिनज़र यूज़ करिए प्रॉपर दिन में 1 या 2 बार। तो ये सबसे बेसिक अप्रोच है पिंपल्स निकलने की। पिंपल निकलने पर सबसे पहले आपको एक अच्छा सा क्लिनज़र या अच्छा सा फेस वॉश जो या तो आपको किसी स्किन डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो या पहले से यूज़ करो, यूज़ करिए। पिंपल्स निकलने पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको हाथ से फोड़ना नहीं चाहिए, जिससे काले दाग और गड्ढे हो जाएंगे। और जो सबसे कॉमन बात बताने जा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो बिना किसी डॉक्टर या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाए हुए कुछ भी अप्लाई करने लगते हैं, चाहे वो घरेलू नुस्खा हो या किसी आपको स्टोर वाले ने बताया हो या किसी आपको
नॉन स्किन डॉक्टर ने बताया हो, आपको ऐसे ही बिना ही अप्रूव्ड फार्मूले को अपने फेस पे लगाना आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया था, आप एक चक्कर में फंसते चले जाएंगे। उससे आपका पिंपल्स बढ़ता चला जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। गलती जो सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं आजकल, जो ज़्यादा लोग मेरे पास दिखाने आते हैं, जो लड़के लड़कियां जो सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं, वो कहीं भी कुछ भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद वो स्टोर से वो क्रीम ले आ रहे हैं। उस क्रीम में ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, जो लगाते वक्त तो आपके पिंपल्स को चुटकी बजाते, जैसे आपने लगाया 1 या 2 दिन में पूरे पिंपल्स आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि अगले 3-4 दिन बाद आपको 4 पिंपल्स और निकलेंगे। आप फिर उनको लगाएंगे, फिर वो गायब हो जाएगा। फिर वो उसके बाद जब वो 4-5 दिन बाद फिर आपको 10-15 पिंपल्स और निकलेंगे। इसके साथ साथ आपको और भी साइड इफ़ेक्ट उन क्रीमों के होने लगेंगे। मैं अभी उन क्रीमों के यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। जिसको अगर पता करना हो, मैं अपना नंबर इसमें डाल दूँगा व्हाट्सएप का, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वो क्रीम लगाने से आपकी स्किन पतली होती जाती है। स्किन को फ़ोटो सेंसिटिविटी यानी धूप में जाने पे स्किन लाल होने लगती है। फिर स्किन धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। पिंपल्स आपके जो 1-2 थे वो 100-150 तक हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें पस आने लगता है। जब इतने बड़े और पस वाले पिंपल्स हो जाते हैं तो जब वो हील करते हैं तो चेहरे पे बड़े बड़े गड्ढे होने लगते हैं। और इस तरह आप जो छोटी सी चीज़ थी, जो आपको सिर्फ बिना कुछ किए ठीक हो जाती, आप अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या खुद बना लेते हैं। तो अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ बातें रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। पहला, पिंपल्स होना एक एज में कॉमन बात है, इसके लिए घबराना नहीं है। दूसरा, पिंपल्स होने पर उसको हाथ नहीं लगाना, हाथ से दबाना नहीं है, हाथ से फोड़ना नहीं है। तीसरा, पिंपल्स होने पे कोई भी क्रीम या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके स्किन डॉक्टर ने नहीं बताई है, उसको चाहे वो घरेलू नुस्खा हो या मेडिकल स्टोर से लाई हुई क्रीम हो, अपने पिंपल्स या फेस पे नहीं लगाना है। और एक प्रॉपर क्लिनज़र या फेस वॉश जो आपको स्किन डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, उससे प्रॉपर दिन में 1 या 2 बार फेस वॉश करना है। तो दोस्तों, थैंक्स इस ऑडियो को सुनने के लिए। और मैं अब नेक्स्ट पार्ट में एक्ने या पिंपल से जुड़ी हुई कुछ और ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करूँगा। ओके, गुड बाय।